मैं प्रमोद एक बार फिर आपके सामने, और आज हमारे बीच जो चर्चा का विषय है वो है एनेक्साइटी। एनेक्साइटी एक कंडीशन है जिसमें हम तनाव महसूस करते हैं। इस कंडीशन के अंदर हम किसी चीज़ के प्रति बहुत सोचते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। ये एनेक्साइटी कहीं ना कहीं हार्मोन के तार से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि एनेक्साइटी होता क्या है और क्यों होता है। एनेक्साइटी का मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर बार बार बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, आपका मन और मस्तिष्क एक साथ काम नहीं करता है और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे नेगेटिव जो हार्मोन है वो पॉजिटिव हार्मोन को अंडरटेक कर लेता है, और इस कंडीशन में हम एनेक्साइटी का शिकार हो जाते हैं। तो आधुनिक युग में हम सभी जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट होते हैं जो एनेक्साइटी का मूल कारण है। कुछ कारण है जिसमें एक कारण ये है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल तकरीबन हर लोग रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप के कारण अगर आप एनेक्साइटी का शिकार हैं, उस कंडीशन में ये होता है कि आपके बॉडी से ऑक्सीटोसिन नहीं बनता। आपके बॉडी से ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। तो कैसे ठीक होगा ये? तो आप जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, उससे बात कीजिए, उसके साथ चैट कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, उसकी तस्वीरों को देखिए और कोशिश कीजिए कि उनके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपके बॉडी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं या एनेक्साइटी से बाहर आ सकते हैं। तो ये सारा खेल हार्मोन्स का है। किसका है? हार्मोन्स का है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ लव हार्मोन्स, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। दूसरा हार्मोन हमारे बीच है एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन हार्मोन्स का मतलब ये होता है कि ये आपको हैप्पी फील करवाता है। कहने का मतलब रीजन क्या है? तो जब ये बॉडी से रिलीज होगा तो आप खुद को खुद हैप्पी फील होंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको करना है एक्सरसाइज करना है। जब आप अकेले घर में हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, आप गाना सुनिए, आप बुक पढ़िए, कोई सी ऐसी चीज़ें जिससे आप डिप्रेशन से बाहर होते हैं। उस कंडीशन में आपके बॉडी से रिलीज होता है एंडोर्फिन और ये आपको काफ़ी खुशी देगा। तो दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो है एंडोर्फिन। इसका मतलब ये होता है कि ये आपको काफ़ी खुश रखने का काम करता है। तीसरा हार्मोन हमारे बीच है वो है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन के कारण भी हम डिप्रेस्ड होते हैं। तो डोपामाइन क्या कहता है कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छे लोगों से बात करें, ज़्यादा लोगों से बात करें। मतलब आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना, एक्सट्रोवर्ट बनना है। लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, मैच देखिए, गेम देखिए। मतलब ये है कि आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना है, एक्सट्रोवर्ट होंगे। जितना अधिक आप लोगों के साथ मिलेंगे, आपके बॉडी से डोपामाइन रिलीज होगा और ये आपके एनेक्साइटी या डिप्रेशन को कम करेगा। सबसे लास्ट में जो है वो है सैक्रोटीन। सैक्रोटीन जो है वो हार्मोन्स आपको क्या करता है? ये हार्मोन्स आपके मूड को बैलेंस करता है। जब भी आपका मूड खराब होता है, बहुत सारे लोगों का मूड स्विंग होता है, आप जानते हैं फीमेल्स में मूड स्विंग होते हैं पीरियड्स के दौरान, तो मेल में नहीं होता है। मेल में होता होगा, मूड स्विंग का दूसरा मतलब होता होगा, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड फीमेल में मूड स्विंग होता है पीरियड्स के टाइम में, तो वो मूड स्विंग अलग होता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट द मूड स्विंग, कि कभी गुस्सा आ गया, कभी चिड़चिड़ापन आ गया, कभी हंसी हो गई, कभी मजाक हो गई। मतलब 2 मिनट पे अगर आपका मूड चेंज हो जाता है उसको मूड स्विंग होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में क्या करना होता है? इस सैक्रोटोनिन नाम का हार्मोन्स आपके बॉडी से रिलीज होगा। तो जब आपके बॉडी से सैक्रोटोनिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होगा, उस कंडीशन में आप एनेक्साइटी से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर काम करता है जो एंटीबायोटिक का काम करता है, या कह सकते हैं कि रोगाणुरोधक का काम करता है, हमें खुश रखने का काम करता है। तो एनेक्साइटी से बाहर आने के लिए ये 4 तरह के हार्मोन्स जो कि लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, डोपामाइन हो गया, सैक्रोटोनिन हो गया, इस तरह के हार्मोन्स अगर आपके बॉडी में बैलेंस काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आप एनेक्साइटी का शिकार नहीं हो।